श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 16 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 16। जय श्री राम। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीत सदाय विछीन। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविछिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव यह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरंग अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे गांठ देखकर ही वही पड़ती है, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई,
जो हरि कृपा हृदय बसयाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत जम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तीर्ण हरित चरय जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई, नोई निर्भीति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहिरने जदासा। उन्हीं हरि तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पय दूही भाई, अवटई अनलय काम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब जोग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित दिया भरे धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपासिते काढ़ी। तूल तुरीय समारि पुनि बाति करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु सुमेप जरही मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा।
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावाद कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कलबल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नयन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरि सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटहि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाती है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रि निसुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बल बावली बना दिया।
तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय बिहगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि गूढ़ाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैक्षित आवै बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकाई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संश्रित मूलय विद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमि सोय सन पचवै जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय गारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए।
दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।